नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिन से ये खबर थी कि पूनम पंडित ने दीपक गिरी से शादी की है या नहीं, क्योंकि ये विवाद 15 तारीख को जब सगाई हुई थी पूनम पंडित की सपा नेता दीपक गिरी से, उसके बाद शुरू हो गया था। क्योंकि अगले दिन ही जो एक महिला थी मवाना की रहने वाली, मेरठ की रहने वाली दुर्वेश कुमारी, उनके घर गई थी, हंगामा हुआ था, उसको ज़बरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ था और उसके बाद विवाद हुआ। दुर्गेश सामने आई और उसने कहा कि दीपक के साथ उसके कई सालों से संबंध थे और वो पति पत्नी की तरह घर में रह रहे थे। दीपक उसका पति है, उन्होंने ये क्लेम किया था। पूनम इसके बाद खामोश हो गई थी, कुछ बोल नहीं रही थी। हालांकि कई बार उसने ये कहने की कोशिश की थी कि वो इस मामले पर सत्य के साथ है, अगर दीपक ने कुछ गलत किया होगा तो वो खुद दीपक के खिलाफ थाने में जाएगी और रिपोर्ट कराएगी, वो दुर्वेश के साथ रहेगी। लेकिन अब ये पता, अब मेरे पास दुर्वेश का फोन आया, उसने कहा कि शर्मा जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। दीपक गिरी और पूनम पंडित दोनों शादी कर चुके हैं। मुझे भी झटका लगा, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, क्योंकि इस बीच में मेरी दीपक से भी बात हुई, पूनम से भी बात हुई, दुर्वेश से भी बात होती रही। उन्होंने कहा कि ये सत्य है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से वो डॉक्यूमेंट देखे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, जहां दोनों ने, दीपक गिरी और पूनम पंडित ने अपनी शादी को लीगली रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दिए, यानी मेरठ में। और ये दोनों प्रयागराज जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके हैं। उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। हालांकि मैंने इस इन्फॉर्मेशन पर आंख बंद कर विश्वास नहीं किया। मैंने पूनम को फोन लगाया, पूनम से मेरी बात हुई। हालांकि वो स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर रही कि उसने शादी की, लेकिन उसने ये कहा कि अगर शादी कर ली तो अब वो क्या करेगी। मतलब गोलमोल जवाब पूनम की तरफ से आया था। उसने इनकार किया कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरी रजिस्ट्रार ऑफिस में बात हुई, वहाँ के बड़े बाबू से बात हुई, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी गई थी पूनम पंडित और दीपक गिरी की शादी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन बीच में क्योंकि कोर्ट की छुट्टी थी, इसलिए ये शादी रजिस्टर नहीं हुई। यानी एप्लीकेशन दी गई है, शादी ये भी कंफर्म उन्होंने किया। मेरी काफ़ी देर बात हुई है उनकी, हाँ जो प्रयागराज में शादी आर्य समाज मंदिर में की गई है, ये उन्होंने स्वीकार किया। जो दुर्वेश है वो कह रही मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ कागज। बिल्कुल रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा कि हाँ हमारे यहाँ एप्लीकेशन आई है, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है क्योंकि रजिस्ट्रार छुट्टी पर थे, आज भी छुट्टी पर है, इसलिए इस पर कोई भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। क्योंकि अब दुर्वेश ने इसका अपोज किया है कि दुर्वेश अब ये भी कह रही है कि पहले वो ये नहीं कह रही थी कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन दुर्वेश अब ये भी कह रही है कि मेरे साथ भी दीपक आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुका है। यानी दुर्वेश भी शादीशुदा है दीपक के साथ, दुर्वेश का कहना। और दुर्वेश सिर्फ इतना ही नहीं कह रही, उसका ये भी कहना है कि मेरे साथ नहीं, ऐसी बहुत सारी, उसने तो संख्या बहुत ज्यादा भी 200 कही उसने संख्या, लेकिन उसका कहना है कि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिसके साथ दीपक शादी कर चुका है। हालांकि कई दिन पहले मेरी दीपक से भी बात हुई, पूनम से भी बात हुई, तो उन लोगों ने अपने अपने तर्क रखे, बात रखी कि वही लीगल वाली चीज़ है कि अगर गलत होगा तो हम शादी तोड़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। परिवार के तमाम बड़े लोगों ने इस शादी को मंजूरी दी थी, इसलिए मैंने शादी की। ये पूनम की बात करी थी। अगर कुछ भी इसमें गलत होता है तो मैं खुद स्टैंड लूंगी, एक महिला होने के नाते मैं दुर्वेश के साथ हूँ। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब शादी कर चुके हैं, जैसे दुर्वेश की तरफ से कहा गया, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कहा गया कि ये आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके हैं। यहाँ पर लीगली रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, हालांकि स्वीकार नहीं हुई। लेकिन अब दुर्वेश इस पर लीगली स्टैंड लेने वाली है। उनका कहना था कि जब मेरे साथ शादी कर चुके थे, वो किसी महिला के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। मेरा उनके साथ अफेयर भी रहा है, मेरे साथ घर पे भी रहे हैं और मेरे साथ मैंने कई लड़कियों के साथ उनको पकड़ा भी है। हालांकि जब दीपक से मेरी बात हुई तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मना कर दिया। उनका ये कहना था कि ये सिर्फ पैसे का लेन देन था। दुर्वेश जिस कॉलेज में, प्राग के कॉलेज में जहाँ पर प्रिंसिपल है, वहाँ पर मेरे कैंटीन चलता था, 70% जो मैं अर्निंग का उसको देता था, मेरे काफ़ी पैसे उसकी तरफ गए हुए हैं, करोड़ रुपए उसका कहना था। और उस पैसे के एवज में वो लगातार मुझे टॉर्चर करती रहती थी, ब्लैकमेल करती रहती थी और 70% मैं उसको देता था। लेकिन अब मैंने जैसे इसको इनकार किया तो अब वो मुझसे 40 लाख रुपए लेना चाहती थी, जिसको मैंने इनकार कर दिया। तो ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ। यानी उनकी अपनी थ्योरी थी। लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि पूनम पंडित की शादी आर्य समाज मंदिर प्रयागराज में हो चुकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो गए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर दुर्वेश से भी बात करूंगा ऑन कैमरा, पूनम पंडित से भी बात करूंगा,
दीपक गिरी से बात करूंगा और पूरी इस जो एक आरोप प्रत्यारोप की जो चीजें हैं उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो मामला है अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कि दुर्वेश कह रही कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, पूनम पंडित कह रही कि अगर सच में मान ले शादी मैंने की है तो अब दुर्वेश क्या करेगी, क्योंकि अगर मैं शादी कर चुकी हूं तो मेरा राइट है शादी करना, और उन्होंने तो पहले पब्लिक डोमेन में बताया नहीं था कि मैं उसके साथ शादीशुदा हूं। तो ये तमाम चीजें अभी और द्वंद्व और झगड़ा और संघर्ष सामने आ सकता है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले को, इस मसले को कैसे देखते हैं और क्या होना चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो ये सबसे पहले खबर मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले की जो छुपी हुई चीजें थी वो सामने आई है। इस पर आपका क्या पक्ष है, जरूर बताएं। नमस्कार।